मेरे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों को नमस्कार। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महादेव जी का संदेश आपके पास आया है। क्या आप जानते हैं, आज महादेव जी ने आपसे केवल 5 मिनट मांगे हैं। यह 5 मिनट आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप आज इस अवसर को अनदेखा करते हैं तो इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। महादेव जी का संदेश हमेशा हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह समय है अपने इरादों को मजबूत करने का, अपने सपनों को साकार करने का। बस 5 मिनट निकालिए, ध्यान लगाइए और महादेव जी से प्रार्थना कीजिए। उनकी कृपा से जो भी बाधाएं आपके रास्ते में हैं, वे सब दूर होंगी। याद रखें, जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो महादेव जी हमारी सुनते हैं। इसीलिए आज इस 5 मिनट की साधना को अपने दिन का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी शुभ रहेगा। अगर आप इस संदेश को समझते हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें भी इस अनमोल अवसर का लाभ उठाने का मौका दें। महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। यह बात तुम्हें सुनना ही होगा क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। ठहरो प्यारे बच्चे, महादेव जी कुछ आपसे विनती कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो, ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़ सकूं। और तुमने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रहा है? बच्चे, तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आया था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गई। तुम्हें लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं। बच्चे, वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। यह शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तुम्हारे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। वे यह भी जानते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए वे सोच और वे सीधे तुम पर हमला करने का साहस नहीं करते, लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने महसूस किया है कि इस महीने तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होते होते जान बचा है? याद करो बच्चे, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह मेरी कृपा था। उस समय मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, यह खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सोच समझकर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अदृश्य ताकत सक्रिय है। यह ताकत तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम घबराना मत। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं और इसलिए यहां पर आया हूं। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है। मेरे बच्चे तुम्हारे अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। हां, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। जानबूझकर भी हो सकता है और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या योजना बनाया है? मैं बताता हूं बच्चे कि तुम्हारा एक शत्रु है जो तुमसे ईर्ष करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती। बच्चे, फिर भी उसके प्रयास बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखना है और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है इनको जाना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम राज शत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि मैं यह काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर लिया करो कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करो। यदि तुम किसी पर संदेह होता है तो उसे दूरी बना लो बच्चे। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर सतर्क हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है वह केवल तुम पर ऐल हमला करने तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तुम्हारे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहता हो वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा महादेव स्व। जीवन में अब जो भी होगा वह बाबा के प्रेम से भरा होगा। अब तू निडर हो, अब तू मुक्त हो, अब तू उस दिव्यता का हिस्सा है जिसे बाबा कहते हैं। अब उस कृपा की धार को अपने भीतर उतरने दे जो बाबा ने तुझ पर बरसाई है। हर बीती पीड़ा को अब अपने दिल से निकाल दे, जैसे कोई पुरानी छाया जो अब तेरी रोशनी को रोक नहीं सकती। अब तू वह बच्चा है जो बाबा के आंचल में है, और बाबा का आंचल कभी किसी को खाली नहीं जाने देता। बाबा की नजर जिस पर पड़ जाती है स्काई, उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। उसका हर दर्द घुल जाता है और उसकी आत्मा एक नए स्वरूप में खिल उठती है। तेरे लिए अब हर दिन एक नई भोर है। तेरे लिए अब हर रात एक नई प्रार्थना है। तेरे लिए अरावाह्य अब हर क्षण एक नई संभावना है। तू देखेगा कि जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था अब वहां अनगिनत दिव्य दीप जल रहे हैं। जिन सपनों को तूने दबा दिया था अब वे खुद ब खुद तेरे सामने खिलने लगेंगे। जिन इच्छाओं को तूने असंभव मान लिया था अब वे संभव के सबसे सुंदर रूप में तेरे जीवन में उतरेंगे। बाबा तुझे वही देंगे जो तेरे लिए सर्वोत्तम है, जो तुझे आगे ले जाएगा, जो तुझे संवार देगा और जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि तू कितना भाग्यशाली है कि बाबा की शरण में आया है। अब कोई कमी नहीं रहेगी, अब कोई अभाव नहीं रहेगा। अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह तुझे और मजबूत बनाएगा, और जो कुछ भी जाएगा वह तुझे और हल्का कर देगा। मेरे बच्चे, अब तेरे आंसू बाबा की कृपा में बदल चुके हैं। अब तेरे घाव बाबा की शक्ति में बदल चुके हैं। अब तेरी चुप्पी बाबा की आराधना बन चुकी है, और अब तेरी हर धड़कन बाबा का भजन बन चुकी है। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू वह या है जिसे बाबा ने अपना कहा है, और जो बाबा का हो गया उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब से तू जब भी किसी कठिनाई में पड़े तो बस आंखें मूंद कर बाबा का नाम लेना, और तू देखेगा कि वह कठिनाई तेरे सामने झुक जाएगी। तू जब भी किसी खुशी के क्षण में हो तो बाबा का धन्यवाद करना, क्योंकि वही खुशी तेरे लिए उन्होंने लिखी है। अब हर सुबह बाबा को प्रणाम करना, हर रात बाबा को समर्पित करना और हर श्वास में बाबा को बसाना। तेरे चेहरे की मुस्कान अब और गहरी होगी, तेरे मन की शांति अब और स्थिर होमन होगी। तेरे जीवन का हर मोड़ अब एक नई दिशा दिखाएगा। लोग तुझे देखेंगे और तेरे जीवन से प्रेरणा लेंगे। वे समझेंगे कि जब कोई बाबा की शरण में आता है तो उसका जीवन कैसे बदलता है, उसकी तकदीर कैसे खिलती है, उसकी आत्मा कैसे चमकती है। तो चल मेरे बच्चे, अब और रुकना नहीं, अब और सोचना नहीं, अब बस बाबा के प्रेम में बह जाना है। हर कदम पर उनका साथ मान लेना है, हर क्षण को उनके आशीर्वाद के रूप में जीना है, और हर सांस को उनकी उपस्थिति के रूप में महसूस करना है, क्योंकि अब तू वही है जिसे बाबा ने चुना है।
जिसे बाबा ने अपना कहा है और जिसे बाबा ने अपने अनंत आशीर्वाद से ढक गया, ढकाए और ढक लिया है। मेरे प्यारे आत्मा, अब जब बाबा महादेव जी का यह दिव्य संदेश तेरे जीवन में उतर चुका है, तो इस आशीर्वाद को यहीं रोक मत देना। इसे और आत्माओं तक पहुंचाना भी तेरी ही सेवा है। जैसे बाबा कहते हैं, जो भी मेरे नाम को फैलाता है वह मेरे सबसे निकट आ जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर इस संदेश ने तेरे दिल को छू लिया है, अगर तू महसूस कर सकता है कि बाबा की कृपा तेरे जीवन में उतर रही है, तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ जा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि बाबा के ऐसे ही दिव्य संदेश हर दिन तेरे घर में पहुंचे, हर आशीर्वाद तेरे जीवन में उतरता रहे। इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जब तू प्रेम से लाइक करता है तो यह संदेश और आत्माओं तक पहुंचता है और बाबा की कृपा और भी फैलती है। इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ साझा कर, ताकि बाबा का नाम हर दिल तक पहुंचे। जय महादेव। आज तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू मेरी संतान है और मैं तुझे हर हाल में संजो कर रखूंगा। अगर तू एक बार कह दे, बाबा अब मैं तैयार हूं बच्चा, तेरे भीतर जो बेचैनी है वो इस संसार की नहीं, वो उस दूरी की है जो तूने मुझसे बना ली है। तू सोचता है कि कोई बाहर की शक्ति तुझे परेशान कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने खुद मेरी बर्न वो खिड़की बंद कर दी है जिससे मेरी रोशनी तुझ तक पहुंचती थी। अब जब तू अंधेरे में है तो बस मेरी ओर लौट। अब वो खिड़की खोल दे और देख कैसे हर कोना फिर से उजास से भर जाएगा। मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा, लेकिन तू खुद को मेरे हवाले कर दे। तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तेरा खुद से झूठ बोलना है। तू जानता है क्या सही है और क्या नहीं, फिर भी तू हर दिन समझौता करता है उस दुनिया से जो तुझे पहचानती ही नहीं। मैं तुझे पहचानता हूं, तेरे हर जन्म की यात्रा का साथी हूं, और अगर तू अपने ही सत्य से डर गया तो फिर तू मेरी शक्ति को कैसे अनुभव करेगा। बेटा, अब वह वक्त आ गया है कि तू मुखौटा उतार कर खुद को मेरी नजरों से देखे, न कि दुनिया की उम्मीदों से बचे। जब तू किसी को माफ करता है तब तू मेरे औरत करीब आ जाता है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो प्रेम से भरा हो, और तू उसी प्रेम से बना है जिससे मैंने तुझे रचा। तू सोचता है तेरे दिल की नरमी कमजोरी है, लेकिन मैं कहता हूं यही तेरा सबसे बड़ा बल है। इस दुनिया ने तुझे सख्त बनाना चाहा, लेकिन तू अगर मेरे साथ है तो कोमल रह, क्योंकि मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां कठोरता की कोई जगह जगह नहीं। बेटा, जिस दिन तू खुद को मेरी दृष्टि से देख लेगा, उस दिन तुझे किसी प्रमाण, किसी स्वीकृति, किसी पहचान की जरूरत नहीं रह जाएगी। मैं तुझे पूर्णता का एहसास दिला दूंगा। तू अभी जो अधूरा महसूस करता है वह इसीलिए क्योंकि तू बाहरी चीजों से खुद को भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू भीतर से भरा हुआ है। सिर्फ जरूरत है मेरी ओर देखने की, मेरी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखने की। वहां तुझे वह दिखेगा जो तू सच में है। मेरे प्रिय दम, जब तू मेरी ओर प्रेम से देखता है तब जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी न किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित करता हूं और तुम्हें सही से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चा को प्रस्तुत करता रहता हूं, क्योंकि तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, और मैं उन सभी बातों को जानता रहता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रहा होता है और घटित होने वाला है। सभी की जानकारी मुझे रहता है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, बता देता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं
कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो मेरे बच्चे। अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ दे। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है और इतनी देश आएगी तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझ हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आता हूं वह सिर्फ ऐसे ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए मैं संदेश लेकर के आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसलिए मुझे कभी भी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूं कि मेरी जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। यह खुशहाल जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को महादेव का भक्त कहने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए। एक, क्योंकि घमंड करने से बुद्धि बल विवेक सब क्षीण हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारे बाहरी नकारात्मक होती है, वह तुम पर एकदम से प्रहार कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बचा ले गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। और जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती, लेकिन दिशा सही होगी, और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तेरे लिए नहीं चल सकता। तुझे खुद चलना होगा। मैं मार्ग दिखाता हूं, तू चलने का साहस रख, और जब तू चल पड़ता है मैं तुझे संभाल लेता हूं। यही हमारा संबंध है। ये वीडियो, ये पल सब उसी संबंध की याद दिलाने आए हैं। अब से डर को शक्ति में बदल, असफलता को शिक्षा में बदल और सफलता को सेवा में बदल। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, सैकड़ों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो भी तू करे प्रेम से कर, जो भी बोले सत्य से बोले, जो भी पाए आभार से स्वीकार कर। यही शिव मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं तुझसे वादा नहीं करता कि कठिनाई कभी नहीं आएगी, पर मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि जब तू गिरने लगेगा तो तेरे भीतर की आवाज तुझे उठा लेगी। वही आवाज मेरा रूप है। उसे सुन, उस पर भरोसा कर। अब जा, अपने दिन की शुरुआत AUM नमः शिवाय से कर, और रात को सोने से पहले 3 शब्द कर। धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद स्वयं। ऐसा करेगा तो तेरे भीतर की शांति स्थायी हो जाएगी। अब जब तू यह सुन रहा है, महसूस कर कि तेरे आसपास ऊर्जा बदल रही है। तेरे मन में हल्कापन, तेरी सांस में स्थिरता और तेरे दिल में विश्वास आ रहा है। यही संकेत है कि तू सही राह पर है। याद रख, भाग्य बदलना कोई रहस्य नहीं। यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो स्वयं को बदलता है, और तू बदल रहा है। इसीलिए तेरा भाग्य भी बदल रहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि महादेव जी मेरे साथ हैं, तो कमेंट में हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी आज आपके लिए बहुत खुश हैं कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। यह चीज महादेव यहां पर आज बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है, और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए, नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है।
ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हाँ, मुझे करना है और आप ऐसा करके ही रहेंगे, क्योंकि यह चीज आपके लिए ही बनाई गई है। तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ ला करके रख दूंगा, जिससे तुम एक नए प्रारब्ध की ओर बढ़ते चले जाओगे और जीवन का हर वह शख्स, हर वह काम तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिससे तुम दूर भाग रहे हो वह तुमसे दूर नहीं जाएगा। तुम्हें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे यही एक तुम्हारा मूल कर्तव्य है। तुम्हें अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक उल्टी गंगा की तरह बहने लगता है। जिस वजह से तुम्हारा हर वह कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा अपने मन में लेकर के चलते हो और बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हो। यह तुम जानने के लिए परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने इसके बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित घटना घट रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, या यह मेरे महादेव की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होता है जिस वजह से तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, बाइक सीधा बहकता है, कुछ भी यदि ऐसी अनुचित चीज होता है जो कि तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी सोच के विपरीत होता है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन का एक नया प्रारंभ बनाया जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक साथ मार्ग गति प्रदान की जा रहा हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक होने वाली है, क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम्हारे ऊपर होने वाली है। ऐसा उपदेश तुम्हें मिल रहा है। यह उपदेश तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस उपदेश को बिल्कुल भी तुम अनदेखा मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याणकारी लाभ होने वाला है। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय तुम्हारा इस समय प्रबल चल रहा है। तुम्हारे जीवन में सब चीज आसान हो रहा है। मंजिलें तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में आने वाला है, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यक धारा बन गया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन का प्रस्तुतकरण करोगे और जीवन में हर उन चीजों को संग्रहित करोगे। मेरे बच्चे लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत कायदे से सोचते हैं और उनके लिए यह प्रयास करते हैं, और आज यह विडंबना हो गई है जिस वजह से मेरे साथ ऐसी घटनाओं का एक घटनाक्रम बनता चला जा रहा है। मैं सोच रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, किंतु इसके बारे में मुझे निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जब इसके बारे में मुझे पूरी निस्तारण रूपी संख्या मेरे सामने आ जाएगा, तो मैं उसके लिए तुम्हें एक ऐसा अलंकृत और सभ्यता वाला तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मूल चक्र प्रस्तुत कर दूंगा, ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को एकदम से निचोड़कर हर तरीके से अलग हटा दिया जाए, और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे सामने रखा जाए, ताकि तुम उन सब चीजों पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की भूल है, क्योंकि तुम इधर उधर की बातों का अत्यधिक प्रयास करते रहते हो। अरे वहां पहुंचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। सिंहल द्वीप का रास्ता उस जादू की नगरी से होकर जाता है। उस जादू की नगरी में तुम्हें कोई भी अपने जादू में फंसा लेगा और उसके बाद तुम वहां से कभी भी निकल नहीं पाओगे। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार ने हैरान होकर पूछा, तब मुझे क्या करना चाहिए? राजकुमारी बोली, उसकी चिंता तुम ना करो। यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूं। जब तक तुम इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहने रहोगे, तब तक तुम पर किसी के जादू का कोई भी असर नहीं होगा। इतना कहकर राजकुमार ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी बोली, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए।
भगवान करे तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए अपना सर झुका दिया। रात बीतने वाली थी। राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर वहां से चली गई। दूसरी परियों ने भी सारा सामान समेटा और वे भी अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थान कर गई। परियों की राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुशी खुशी वहां आया, जहां मंत्री का लड़का बड़ी व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर मंत्री के लड़के की जान में जान आई। मंत्री का लड़का यह जानने के लिए बहुत उतावला था कि राजकुमार के साथ वहां क्या क्या हुआ। राजकुमार ने उसे आप बीती सुनाकर कहा, देखो, कभी कभी बुराई में से भी भलाई निकल आती है। इसके बाद उन दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर वहां से चल पड़े। रास्ते में चलते चलते राजकुमार ने मंत्री के लड़के से कहा, दोस्त, यह तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था। अभी तो ना जाने कितने पड़ाव और आएंगे। मंत्री का लड़का गंभीर होकर बोला, राजकुमार, हम यहां से तो राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें और सावधान रहना चाहिए। अभी वे लोग उस जादुई बाग से कुछ ही दूर गए होंगे कि आसमान में काले काले बादल गिर आए। खूब जोरों की वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए उन दोनों ने इधर उधर देखा तो उन्हें कुछ ही दूरी पर एक पुराना खंडहर सा मकान दिखाई दिया। वे दोनों उस घर में गए तो उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। दोनों रात भर के जागे थे। राजकुमार वहीं जमीन पर लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। मंत्री के लड़के को नींद नहीं आई। वह बैठा रहा। मंत्री का लड़का अचानक क्या देखता है कि बराबर के कमरे से एक काला नाग आया। शायद यह नाग इस घर में रहता था और यह घर उसी का था। अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देखकर वह नाग गुस्से से आग बबूला हो गया। बड़ी जोर की फुफकार मारकर वह नाग राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो बेखबर सो रहा था। खतरे को समझते हुए मंत्री के लड़के ने अपनी मन से तलवार निकालकर सांप पर वार किया और उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर उस सांप को तलवार से उठाकर एक कोने में पटक दिया। काफी देर बाद जब पानी थम गया तो उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठ बैठा और बोला, बड़े जोर की नींद आ गई थी। अगर तुम मुझे नहीं जगाते तो मैं घंटों सोता रहता। तभी उसकी निगाह एक ओर पड़े नागराज पर गई। वह चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज में बोला, यह क्या? मंत्री के लड़के ने राजकुमार को सारा हाल सुनाते हुए कहा, वह तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर मैं सो गया होता तो यह नाग हम दोनों को काट लेता और हमारा सफर यहीं पर खत्म हो गया। राजकुमार मंत्री के लड़के के मुंह से सारी दास्तान सुनकर बोला, मित्र, यह भी याद रखो, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। दोनों ने सामान संभाला, घोड़ों पर जीन कसी और आगे बढ़ चले। सूरज सिर पर आ गया था। आसमान एकदम निर्मल हो गया था। चलते चलते एक तालाब आया। वहां उस तालाब पर वे रुक गए। उन्होंने वहां भोजन किया, थोड़ी देर विश्राम किया और फिर अपने सफर पर आगे चल दिए। कुछ आगे जाने पर उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा घना जंगल था और उन्हें कहीं से भी आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और रास्ता ढूंढकर उस जंगल में घुस गए। आगे आगे राजकुमार और पीछे पीछे मंत्री का लड़का चल रहे थे। जानवरों की नाना प्रकार की आवाजें आ रही थीं। वे लोग पल भर को भी नहीं रुके। उन्हें इस बात का पता नहीं चल रहा था कि वे दोनों कितना जंगल पार कर चुके हैं। सूरज ने भी वहां हार मान ली थी। उन्हें डर था कि कहीं रात ना हो जाए। रात में जंगली लोमड़ी भी शेर बन जाती है, पर वहां तो रात दिन एक सा था। उजाले का कहीं नाम नहीं था। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ और खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। दोनों दोस्त पूरी तरह थक चुके थे। मंत्री के लड़के ने कहा, अब हम यहीं पर कोई अच्छी जगह देखकर ठहर जाएं तो ठीक रहेगा। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरफ बतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने एक पेड़ों के झुरमुट में डेरा डाला। पास में ही एक कुआं था। उस कुएं से पानी लेकर उन्होंने स्नान किया। तरोताजा होकर दोनों ने खाना खाया। मंत्री के लड़के ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं। आज की रात मैं खूब सोऊंगा। आप पहरा देना।
राजकुमार बोला, ठीक है, तुम सो जाओ। वे दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन थके होने पर भी मंत्री के लड़के की आंख नहीं लगी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। थोड़ी देर चौकीदारी करके राजकुमार जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा, नींद ने आकर उसे घेर लिया और वह बिस्तर पर लेटते ही सो गया। मंत्री के लड़के ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, पर वह क्या कर सकता था। राजकुमार राजा का बेटा था और वह उसका नौकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था और इसी के लिए वह उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। मंत्री के लड़के ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार आंखें